कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से डबल क्लिक करके। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोड, चार, रैंक और मैच फार्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं कोड फार्मूला क्या होता है। मानो ये कुछ संख्याएं लिखी हुई है, ये कुछ कोड हैं। हम चाहते हैं हमें पता लगे कि ये किस चीज़ के कोड हैं, ठीक है, किन अक्षरों के कोड हैं। तो इक्वल लगाएंगे, CODE लिखेंगे कोड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये मांग रहा है आपसे टेक्स्ट आप दे देंगे। आप यहाँ पर ये जगह दे दीजिए, मैं भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दूँगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसका कोड बताएगा ये। जैसे आपने ए टाइप किया तो ए का 97 है, या आपने @ लगाया है तो @ का 64 है, ठीक है। तो इस कोड का क्या फ़ायदा होता है, ये जो इसने निकाल के दिया है, इस कोड का फ़ायदा ये होता है, जैसे आप यहाँ पर @ लगाना चाहते हैं तो आप Alt का बटन दबाकर 6 और 4 कीबोर्ड में से दबाएंगे और Alt के बटन को जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर @ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही नहीं, आप कहीं पर भी कंप्यूटर में कुछ यूज़ कर रहे हो, आपको याद है कि @ का कोड 64 है, तो आप Alt के साथ 64 दबाकर @ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कोड निकालना, किसी भी अक्षर का कोड निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर अक्षर चेंज कर लीजिए, बड़ा W अगर आप लिखेंगे तो उसका कोड 87 है, और अगर आप यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं जैसे डॉलर का सिंबल तो उसका कोड 36 है। अगर आप कहीं भी, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ या मैं एक्सेल को बंद कर देता हूँ, मैं इसमें आता हूँ, इस फाइल को रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करना चाहता हूँ, Alt के साथ 36 मुझे पता है डॉलर का कोड है, तो हम डॉलर ही लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम कहीं भी या नोटपैड में टाइप कर सकते हैं, वर्ड पैड में, कहीं भी Alt के साथ 36 दबाएंगे वो डॉलर का साइन आ जाएगा। अगर आपका कीबोर्ड का कोई बटन ख़राब हो गया तो उसका कोड जान लीजिए और आप अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका 64 है। अब जैसे हमारे पास 64 इसका कोड है, हमें पता है, ठीक है। तो हमने 64 लिखा, यहाँ पर हम चाहते हैं 64 का पता लगे कि ये किस चीज़ का कोड है। तो आप चार फार्मूला लगाकर इस नंबर का कोड पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का कोड है। इक्वल लगाएंगे और CHAR 4 लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद ये 64 वाली नंबर वाली जगह देंगे, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये बता देगा ये @ का कोड है, ठीक है। और अगर आपके पास @ लिखा हुआ है, आप कोड जानना चाहते हैं तो आप कोड का फार्मूला लगा सकते हैं। यही यूज़ होता है चार और कोड फार्मूले का, ठीक है। और तुम्हारे कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं सबको यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं ABCD लिख कर दिखाता हूँ, बिना ABCD के बटन दबाए Alt के साथ 65 होता है ए का कोड, Alt के साथ 97, 98, Alt के साथ 99, इस तरह से Alt के साथ 100, ठीक है, स्पेस, फिर Alt के साथ 101 स्पेस 101 स्पेस 102, इस तरह से। तो हम बिना अपना कीबोर्ड के बटन दबाए लिख सकते हैं। 97 से शुरू करेंगे, Alt का बटन दबाएंगे, Alt के बटन को छोड़ देंगे जब अक्षर टाइप करना हो तो, ठीक है। तो अक्षर टाइप हो जाएंगे इस तरह से चार और कोड के फॉर्मूले की मदद से। अगर आपको चार और कोड निकालने हैं तो वो नॉर्मली तरीका है, जैसे कोड निकालना है तो वो कोई अक्षर लिखा हुआ होना चाहिए तब कोड निकलेगा। देखिए एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूँ कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, तो ये इसका कोड निकाल के बता देगा। ये रहा इसका कोड 37 है। अगर आपके पास कोड लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ 38 लिख दिया है, तो हम चाहते हैं करेक्टर पता लगे क्या है, तो इक्वल CHAR ब्रैकेट स्टार्ट और ये नंबर वाली जगह देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये एंड का कोड है, ठीक है। 37 Alt का बटन दबाया हमने, 37 लिखा, Alt का बटन छोड़ेंगे, ये आ गया। फिर Alt का बटन दबाया, 38 लिखा, ये आ गया। Alt का बटन दबाया, 39 लिखा, ये आ गया, ठीक है। तो ये कोड है इनके। इस तरह से हम चार कोड का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले का।
एक फॉर्मूला होता है रैंक। रैंक क्या होता है? रैंक होता है जैसे ये रेस में जीतने वाले बच्चों के नाम हैं और उनके कुछ नंबर्स हैं, और अगर ये बहुत सारे हो जाएं, मैं कुछ नाम टाइप कर देता हूँ और इनको कुछ को नंबर भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको 12 मिले हैं, इसको 4 मिले हैं, इसको 5 मिले हैं, इसको 8 मिले हैं, इस तरह से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि इनमें कौन से बच्चे फर्स्ट आए हैं, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। तो ये होता है रैंक, रैंक निकालना, ठीक है। तो रैंक कैसे निकलेगी? इक्वल लगाएंगे, रैंक का फॉर्मूला लिखेंगे RAN के रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये मांग रहा है नंबर। नंबर में आपको यहाँ पर नंबर देना है, ठीक है। ये दे दिया, इसका किसी का भी एक का नंबर दे देंगे, कॉमा। उसके बाद ये मांग रहा है रेफरेंस, REF रेफरेंस। रेफरेंस में ये पूरी जगह में से सर्च करना है, ठीक है, कॉमा। अब ये ऑर्डर मांग रहा है, ठीक है, ऑर्डर डिसेंडिंग या असेंडिंग। असेंडिंग होता है घटते हुए क्रम में, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। नहीं, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में, ठीक। तो हम 0 चाहते हैं, 0 लगाया हमने, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये जो 4 आ रहा है ये 5वें नंबर का लड़का है, ठीक। इसको एंटर, इसको नीचे लाते हैं और अब हम फॉर्मूला हमें नीचे स्ट्रेच करना है और हम चाहते हैं कि हर बार जो है ये नंबर चेंज होता रहे। नंबर वाली वैल्यू जो है ये 4 से 2 पर आनी है आपके। मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ, इक्वल रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो है नंबर वो वाला नहीं देना है, अब ये देना है, ठीक है, रैंक, कॉमा, रेफरेंस पूरे का फिर देना है, कॉमा, 0 देना है, ठीक है। वही डिसेंडिंग के लिए 0 और ब्रैकेट बंद करा, एंटर किया, तो ये 7 बता रहा है इसको, ठीक। तो हम चाहते हैं कि हम इस फॉर्मूले को नीचे को स्ट्रेच कर लें, लेकिन स्ट्रेच करने से जो है ये गलत आंसर दिखा रहा है, क्योंकि हर बार ये फार्मूला नीचे को खिसक जाता है। ये खिसक रहा है, देखो, और यहाँ पर आते आते ये इतना नीचे चला गया और यहाँ पर तो इसने हद ही कर दी, यहाँ नीचे आ गया। तो हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेच तो हो लेकिन नीचे को ना जाए, तो उसको फिक्स कर देते हैं। कौन से वाला नीचे जा रहा है? ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को फिक्स करेंगे, यहाँ से F4 कर देंगे, इसमें लाकर बीच में इनके F4 कर देंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा। अब हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और ये फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, कोई किसी पर भी क्लिक करके देख लो, किसी भी फॉर्मूले पर, वो फिक्स आ रहा है। तो अब ये हमें क्या बता रहा है कि पहले नंबर का तो ये है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, ये भी पाँचवा ही है, उसके बाद 7वां है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में 5वें 6वां काउंट कर लिया है, क्योंकि ये दोनों 4 हैं इसलिए इनको 5वां ही बताया है दोनों को। ये दोनों नहीं है, आगे पीछे के नहीं है, बराबर है, लेकिन फिर इसने 7 गिना है इसलिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि माइनस में पता लगे नीचे से कौन फर्स्ट आया है, तो इसको 0 को यहाँ से हटाइए और यहाँ पर 1 कर दीजिए, यानी असेंडिंग में, यानी घटते हुए में, और उसके बाद इसको यहाँ से स्ट्रेच कर लीजिए। फिर जिस पर 7 आ रहा था उस पर 1 आ जाएगा, दूसरे पर 2, ये दोनों सेकंड आए हैं, ये थर्ड उसी में पूरा हो गया, 4th, 5th और 6th और 7 उसको बताया है जिसके सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो इसी तरह से रैंक फॉर्मूले का यूज़ होता है। पहले नंबर कोई सा भी जहाँ पर आपको देखना है, जिसका देखना है, उसके बाद पूरी रेंज और कॉमा लगाकर 1 लिखेंगे, और 1 लिखा है तो ये सब घटते हुए क्रम में आएंगे। देखो 1 सब फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो अगर 1 लिखा है तो ये घटते हुए में आएंगे, अगर 0 लिखा हुआ होगा तो ये बढ़ते हुए में आएंगे। मतलब 12 को नंबर 1 बताएगा, नंबर 7 नहीं बताएगा। तो ये होता है रैंक। अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो इसको फिर पीछे देखिए, फिर से दोबारा देखिए, समझ में आएगा, ठीक। इसको बंद करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं मैच क्या होता है। मैच फॉर्मूला होता है, हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो एक नाम है इनमें से वो कौन से नंबर पर है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नाम लिख लिया, कोई भी, मनोज ही लिख लेते हैं हम। और हम मैच करना चाहते हैं कि ये मनोज इस लिस्ट में किस नंबर पर है, ठीक है। इक्वल MATCH मैच, फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू मांग रहा है तो वो जगह देनी है जहाँ पर हम नाम चेंज करा करेंगे। अगर हम किसी और को भी देखना चाहते हैं उसे भी देख सकते हैं। ओके करेंगे। लुकअप एरे मांग रहा है तो उसमें ये सब देना है और ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है, ठीक है। अब ये, और हाँ, मैच टाइप जो है कॉमा लगाएंगे अभी। ये मैच टाइप मांग रहा है फॉर्मूले में। मैच टाइप एग्जैक्ट देना है, एग्जैक्ट। ये 0 दबाना है यहाँ पर। लेस देन यानी एक कम करके ही बताएगा, अगर 3 पे होगा तो 2 पे बताएगा, और ग्रेटर देन अगर 3 पर होगा तो 4 पर बताएगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए तो 0 दबा देंगे, एंटर करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर बताएगा। अब मनोज की जगह पर आप राहुल चेक कर सकते हो। राहुल कौन से नंबर पर है? राहुल चौथे नंबर पर है लिस्ट में, ठीक। इस तरह से हम इनके मैच कर सकते हैं कि ये कौन सा किस रैंक पर है। इसी तरह से हम इन दोनों फार्मूलाज़ का, तीनों फार्मूलाज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।